ओम नमः। कल्पवृक्ष हीलिंग फाउंडेशन से मैं प्रियंका शाह आभा मंडल की श्रृंखला में आज मैं लेके आई हूँ आभा मंडल को शुद्ध कैसे करें, क्लीन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी अपने सूक्ष्म शरीर की सफाई की है? आपका और आभा मंडल आपने अभी तक की वीडियो में समझा कि ऑरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो आपकी चारों तरफ होता है। जिन्होंने नहीं समझा वो पुरानी वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो लास्ट वीडियो में अपन ने उसका प्रोटेक्शन, उसको शील्ड बनाना सिखाया था। पर जी हाँ, शील्ड के साथ साथ सफाई भी तो जरूरी है। आप अपने विजिबल बॉडी को तो रोज नहलाते हो अच्छे फेस वॉश साबुन वगैरह से, पर क्या आपने सूक्ष्म शरीर को कभी क्लीन किया है, उसको नहलाया है? नहीं। तो आज इस वीडियो को अंत तक देखें और ये प्रोसेस जो मैं बता रही हूँ वो लाइफ में एक बार करके जरूर देखें। मैं गारंटी से कहती हूँ, एक अद्भुत शांति जिसके आप अधिकारी हो, एक अद्भुत हैप्पीनेस और बहुत सारी बॉडी की हीलिंग हो जाएगी। जितनी भी अशुद्धि है बॉडी में, कहते हैं कि कोई भी बीमारी डायरेक्ट शरीर में नहीं आती, 6 महीने पहले वो आपके ऑरा में, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आती है। अगर ये ऐसे ही आपने शुद्ध किया है, प्रोटेक्ट किया है, तो वो एंटर ही नहीं होगी और बॉडी पे इफेक्ट ही नहीं डालेगी। पर अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी और नेगेटिव सोच में हो और आपका ऑरा वीक है, क्लीन नहीं है, डेब्रिस से, अशुद्धि से भरा हुआ है, तो वो बीमारी आपके चक्रास में एंटर होके आप पे अटैक करेगी और पर्टिकुलर चक्रास से रिलेटेड ऑर्गन्स को बताएगी कि वहां पर कुछ पेन हो रहा है। और फिर आप चेकअप कराते हो तो आपको थायराइड, डायबिटीज, बीपी, हाई बीपी, बुखार, वॉटेवर आता है। तो अगर आप अपने ऑरा को क्लीन, हील और प्रोटेक्टेड रखते हो तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हो। और मेरे हीलर्स ने बहुत सारे मिराकल सिर्फ ऑरा क्लीनिंग से किए हैं। जी हाँ, तो आप भी करके जरूर देखिए और कमेंट भी जरूर लिखिए। करना क्या है अब समझते हैं। फर्स्ट, कहते हैं कि कल्पना, इमेजिनेशन का पावर अलौकिक है, अद्भुत है। सबसे पहले हर चीज जितनी भी आप बाहर के जगत में देख रहे हो वो किसी के इमेजिनेशन में आई है, कल्पना में आई है। शून्य की खोज, बल्ब की खोज, हर चीज पहले इमेजिनेशन से हुई। ऐसा होता तो क्या होता, और फिर वो आई है। तो कल्पना शक्ति की पावर का यूज करते हुए आपको सिर्फ इमेजिनेशन करना है। आंखें बंद करके मैं पहले शॉर्ट में बता देती हूँ कि करना क्या है, फिर आप मेरी आवाज के साथ मेडिटेशन और म्यूजिक के साथ करते जाइए और इस अद्भुत क्लीनिंग हीलिंग को फील करें। करना ऐसा है कि आपकी बॉडी में जो मुख्य 7 चक्रास है, फर्स्ट क्राउन चक्र, टॉप ऑफ द हेड, इसको सहस्रार चक्र भी बोलते हैं। सेकंड, थर्ड आई, आजना चक्र, जहां पे आप बिंदी लगाते हो, आईब्रो से 1.5 सेंटीमीटर अबो। थर्ड, थ्रोट चक्र, जहां से आवाज आती है, वाइब्रेशन होता है। फोर्थ, हार्ट चक्र, हृदय के मध्य में, थाइमस ग्लैंड जहां होती है। नेक्स्ट, नाभि चक्र, सोलर पैलेक्स चक्र, मणिपुर चक्र बोलते हैं हिंदी में। उससे 3 अंगुल नीचे, बिलो द 3 फिंगर्स, सैक्रल चक्र होता है आपका, स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं। उससे 3 अंगुल नीचे यानी कि रीढ़ की हड्डी का छोर, टेलबोन, वो है आपका रूट चक्र, मूलाधार चक्र बोलते हैं। तो ये आपकी बॉडी के मुख्य 7 चक्रास है। उसके 4 लेवल पे क्लीनिंग होगी, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। यस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। सीक्वेंस कोई भी लो आप, इंटेंशन पुट करना होता है और इमेजिन करना होता है। आइए समझते हैं करना क्या है। शॉर्ट में आपको ऐसी कल्पना करनी है कि आप ही के आभा मंडल का बॉल, आप ही की ऑरा के बॉल में, गेंद में आप बैठे हो, जिसका घेरा करीब कोहनी से आपके हथेली तक का फैला हुआ है। ये आप ही का आभा मंडल है। साथ में इमेजिन करना है कि यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से एक स्वर्ण की कंघी, गोल्डन कॉम आपके हाथों में आई है और आपने उसको पकड़ लिया है। किसी भी हाथ में आप उसको ले सकते हो, लेफ्ट राइट, अप टू यू। उसके बाद 7 चक्र का चारों लेवल पे अपन बारी बारी से क्लीनिंग करेंगे और हर बार आपका हाथ ऊपर से नीचे जाएगा और इमेजिन करेंगे जो जो चक्रास की जिस जिस स्तर पर, जिस जिस लेवल पर क्लीनिंग हो रही है, ब्लैक और ब्राउनिश कलर में डेब्रिस कंघी खींच रही है और आप उसको साइड में छिड़क रहे हो। और इमेजिन करना यहाँ पर एकत्रित हो रही है, एक पहाड़ सा, पर्वत सा बन रहा है, माउंटेन क्रिएट हो रहा है डेब्रिस का।
जिसको अपन लास्ट में जमीन में न्यूट्रल कर देंगे या हवा में मिला के न्यूट्रल कर देंगे, क्योंकि अगर आपने कोई डेब्रिज रखी है और वहां पर किसी का पैर पड़ता है तो वो उसके अंदर चली जाती है। तो आपको हर बार एक एक लेवल पर एक एक चक्रास का ध्यान ले जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ थोड़ा क्विक, फिर आप मेरी आवाज के साथ म्यूजिक के साथ शांति से फॉलो करते जाना। सबसे पहले आप करेंगे, इमेजिन करें आंखें बंद करके क्राउन चक्र का शारीरिक स्तर पर क्लीनिंग हो रही हो और सारी डेब्रिज साइड में आप छिड़क रहे हो। क्राउन चक्र की मानसिक लेवल पर डेब्रिज कंघी खींच रही है, ब्लैक और ब्राउनिश कलर के परमाणु को साइड में छिड़क रहे हो। क्राउन चक्र की आध्यात्मिक लेवल पर क्लीनिंग हो रही है एंड भावनात्मक लेवल पर क्लीनिंग हो रही है। इस तरह से मानो थर्ड आई, तो क्या थर्ड आई से स्टार्ट करेंगे? जी नहीं, क्योंकि थर्ड आई का ऑरा आभा मंडल तो पूरी बॉडी में है, इसलिए हर बार कंघी तो ऊपर से ही नीचे जाएगी, पर ध्यान उस चक्र पे रहेगा जिस चक्र का क्लीनिंग करते हो। ठीक है, आप अब म्यूजिक के साथ मेरी आवाज के साथ करते जाइए और समझते जाइए, मैं भी आपके साथ साथ कर रही हूँ। तो बहुत सुंदर सी एक सिंपल पोजीशन ले लीजिए, आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए। आइए शुरू करते हैं गोल्डन कॉम से ऑरा क्लीनिंग, स्वर्ण की कंघी से आभा मंडल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। 3 लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ते हुए बॉडी को रिलैक्स कीजिए। डीप ब्रेथ के बाद कल्पना करिए आप ही के ऑरा का आभा मंडल का एक बॉल बन गया है, एक गेंद बन गया है और आप उसके सेंटर में मध्य में बैठे हो। आपके हैंड्स में यूनिवर्स से एक स्वर्ण की कंघी आई है जिसको आपने पकड़ लिया है। यह आपके आभा मंडल की क्लीनिंग के लिए आई है। सर्वप्रथम क्राउन चक्र का क्लीनिंग करते हैं। क्राउन चक्र में शारीरिक लेवल पर जितनी भी डेब्रीज हैं, एक गोल्डन कॉम ने खींच ली और अपन ने उसको साइड में डेब्रिस को थ्रो कर दिया है। क्राउन चक्र की मानसिक लेवल पर जितनी भी डेब्रिस है, गोल्डन कॉम के दांतों के बीच चिपक रहे हैं वो सारे एटम्स और साइड में थ्रो कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए और एक्सेल करते हुए भावनात्मक स्तर पर क्राउन चक्र में जितनी भी डेब्रीज है, गोल्डन कॉम से रिलीज करिए। टेक अ लॉन्ग डीप इनहेल और स्पिरिचुअल लेवल पर क्राउन चक्र में जितनी भी डेब्रीज है, सारी पूरी ऑरा में से वो सारे एटम्स चिपक रहे हैं ब्लैक और ब्राउन कलर में और साइड में अपन थ्रो कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं। अब आ जाइए आंखें बंद थर्ड आई पर, आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं वहां पर शारीरिक लेवल पर जितनी भी डेब्रीज है गोल्डन कॉम में चिपक रही है, आपने साइड में थ्रो कर रहे दी। थर्ड आई पे मानसिक लेवल पर जितनी भी डेब्रीज है गोल्डन कॉम में चिपक रही है वो सारे परमाणु और आपने उसको साइड में थ्रो कर दिए। टेक अ लॉन्ग डीप इनहेल। भावनात्मक लेवल पर आज्ञा चक्र में जितनी भी डेब्रीज है गोल्डन कॉम खींच रही है और आप उसको साइड में छिड़क रहे हो। लॉन्ग डीप इनहेल और आज्ञा चक्र में भावनात्मक लेवल पर जितनी भी डेब्रीज है, अशुद्धियां है, सारी स्वर्ण कंघी खींच रही है और साइड में थ्रो कर रहे हो। अब आ जाओ थ्रोट चक्र पर।
विशुद्ध चक्र भी बोलते हैं, जहां से आवाज आती है। थ्रोट चक्र की शारीरिक लेवल पर जितनी भी डायब्रीज है, गोल्डन कॉम खींच रही है और साइड में थ्रो कर दी। लॉन्ग डीप इनहेल, थ्रोट चक्र की मानसिक लेवल पर जितनी भी डेब्रीज है, गोल्डन कॉम के दांतों में चिपक रही है और छिड़क रहे हैं। लॉन्ग डीप इनहेल, थ्रोट चक्र के भावनात्मक स्तर पर जितनी भी डेब्रीज है, उसको भी सेम प्रोसेस से रिलीज करते जाओ। डीप इनहेल, एक्सेल करते हुए थ्रोट चक्र की स्पिरिचुअल लेवल पर जितनी भी डेब्रीज है और रिलीज करते जाओ। देख रहे हो ऊपर के 3 चक्र एकदम चमक रहे हैं बल्ब के जैसे सुंदर, क्योंकि वो शुद्ध हो चुके हैं। डीप ब्रीथ और आ जाइए अपने हार्ट चक्र पर। हार्ट चक्र की शारीरिक स्तर पर हृदय के मध्य में जो थाइमस ग्लैंड के बीच है, वहां पर पूरा ध्यान। शारीरिक स्तर पर जितने भी एटम्स है, डेब्रीज है, सारे परमाणु कंघी में आ गए और थ्रो कर दिए। वही प्रोसेस दोहराते जाओ। अब मानसिक स्तर पर जितने भी हार्ट चक्र में डेब्रीज है, रिलीज कर दो। अब भावनात्मक स्तर पर जितने भी डेब्रीज है, रिलीज कर दो। टेक अ लॉन्ग डीप इनहेल एंड स्पिरिचुअल लेवल पर हार्ट चक्र में जितनी भी डेब्रीज है, रिलीज कर रहे हैं। टेक अ लॉन्ग डीप इनहेल एंड आ जाइए अब नाभि स्थान पर, सोलर प्लेक्स चक्र पर। शारीरिक लेवल पर वहां जो भी अशुद्धियां है, सारी कंघी में आ गई, छिड़क दी। लॉन्ग डीप इनहेल, सोलर प्लेक्स चक्र में मानसिक लेवल पर जितनी भी डेब्रीज है आ गई है, गोल्डन कॉम में छिड़क दी। डीप ब्रीथ, सेम प्रोसेस इमोशनल लेवल पर, वहां पर जितनी भी डेब्रीज है रिलीज कर दो। डीप ब्रीथ एंड स्पिरिचुअल लेवल पर जितनी भी डेब्रीज है मणिपुर चक्र में, वो सारी रिलीज हो चुकी है। अब नाभि से 3 अंगुल नीचे सैक्रल चक्र पर आ जाएंगे। सैक्रल चक्र पर शारीरिक लेवल पर जितनी भी डेब्रीज है, सारी गोल्डन कॉम में चिपक गई, रिलीज कर दी। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। सैक्रल चक्र में मानसिक स्तर पर जितनी भी डेब्रीज है, गोल्डन कॉम में आ गई, थ्रो कर दी। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। सैक्रल चक्र पर इमोशनल लेवल पर जितनी भी डेब्रीज है, कॉम में आ गई, थ्रो कर दी। एंड डीप ब्रेथ। सैक्रल चक्र में स्पिरिचुअल लेवल पर जितनी भी डेब्रीज है, कॉम में आ गई और रिलीज कर दी। अब उससे 3 अंगुल नीचे टेल बोन, अपना रूट चक्र पे पूरा ध्यान। डीप ब्रीथ। रूट चक्र की शारीरिक लेवल पर जितनी भी डेब्रीज है, पूरी ऑरा में से कॉम ने खींच ली और छिड़क दी है। डीप ब्रीथ और रूट चक्र की मानसिक लेवल पर सारी डेब्रीज को खींचती चली जा रही है कंघी और रिलीज कर रही है। डीप ब्रीथ। पूरा ध्यान रूट चक्र के ऊपर। इमोशनल लेवल पर जितनी भी डेब्रीज है, सारी कॉम में आ गई और कॉम भारी हो गई है और सारे परमाणु छिड़क दिए हैं। टेक अ डीप ब्रीथ और लास्ट में स्पिरिचुअल लेवल पर रूट चक्र में
जितनी भी डेब्रीज है आ चुकी है और अपन ने छिड़क दी। सातों चक्र की क्लीनिंग के बाद देखिए सातों चक्र बल्ब के जैसे चमक रहे हैं। मन में परम शांति की अनुभूति। हाथ छोड़ते हुए बोलो, थैंक यू कंगी, तुम्हारा काम हो चुका, अब तुम जा सकती हो। और देखिए कंगी विलीन हो गई, गायब हो गई। और जितने भी एटम्स थे, इमेजिन करे वो सारे ग्राउंडिंग हो चुके हैं, अर्थ में मिलके धरती में समा के न्यूट्रल हो चुके हैं या हवा में मिलके न्यूट्रल हो चुके हैं, जिससे कोई किसी को भी वहां पैर रखने से नुकसान नहीं होगा। और आप महसूस करें, ये है आपके आभा मंडल का शुद्धिकरण। अद्भुत शांति, एक रिलैक्सेशन, एक पीस की अनुभूति हो रही है तो चैट बॉक्स में लिखिए पीस, यस। और आप देख रहे हैं इस तरह से आप नित्य करके अपनी बॉडी को हमेशा हेल्दी रख सकते हो। रेकी का फर्स्ट स्टेप ही ऑरा क्लीनिंग से शुरू होता है। अगर आपको पूरी रेकी विद्या सीखनी है तो जुड़ जाइए कल्पवृक्ष शिलिंग फाउंडेशन से और इस नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। आप इसको नित्य 21 दिन जरूर करके देखिए और आपके फीडबैक के प्रतिसाद हम तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।